नमस्कार, मैं विशाल और आप सबों का स्वागत है कमिंग भारत में। जैसा कि आप सबको पता है कि चुनावी गर्मी बढ़ चुकी है। जितने भी उम्मीदवार हैं लोग अपने स्तर से, ज़मीनी स्तर से जुड़ चुके हैं काम में, क्योंकि हर कोई इस बार अपने काम को लेकर आगे बढ़ना चाहता है, ना कि नाम को लेकर। इसी बीच हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रणवीर नंदन जी। आइए हम उनसे मिलते हैं, रूबरू होते हैं और उनसे उनके खुद के एजेंडे के बारे में पूछते हैं कि इस बार 2020 आगामी चुनाव में उनका एजेंडा क्या होगा। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। 2020 आ चुका है, कहीं ना कहीं जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है। इस विषय पे आप क्या कहेंगे? मैंने आपने कहा कि 2020 में क्या एजेंडा होगा। जी जी बिल्कुल। हमारे नेता मानवर नीतीश कुमार जी ने जितना काम किया है, और आप इधर देख रहे होंगे कोरोना काल में हमारे नेता मानवर मुख्यमंत्री जी ने जितना डटकर इस महामारी का सामना किया, और इतना बड़ा बिहार क्षेत्र, और इस बिहार में बाहर रहने वाले बिहारी और बाहर के प्रदेश के कुछ प्रदेश के लोगों ने उन लोगों को यहाँ भेजना प्रारंभ किया, तो उनको इतने अच्छे से हमारे नेता ने इंटरटेन किया और एक समग्र नीति अपनाकर समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति से लेकर सभी लोगों के लिए जो राहत का कार्य उन्होंने किया, जो भी हमारा संसाधन था उस संसाधन पर जो भी मेडिकल एड उनको मिला, और जिसके कारण आज पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा आप देखिएगा तो टेस्ट जो हैं हमारे बिहार में हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा लोग हमारे बिहार में ठीक हो रहे हैं। और उस बीच विकास के कार्यों को झड़ी लगा देना, सारे मतलब कि डिपार्टमेंट में विकास कार्य करना, हमारे नेता मानवर मुख्यमंत्री जी ने इतना कुछ कर दिया, तो इसलिए कोई स्पेशल एजेंडे की आवश्यकता जनता दल परिवार के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं है। केवल हम नेता अपने नीतीश कुमार जी के किए गए कार्यों को हम मतदाता तक पहुंचा रहे हैं, हम पहुंचाने में कामयाब हुए हैं, पहुंचाने में सफल हुए हैं, और चुनाव तक प्रत्येक घर में हमारे जो जितने कार्यकर्ता हैं, आज दीघा विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने छात्र जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ली है। युवा मतदाता हैं, 18 से 25 वर्ष के मतदाता हैं, और पूरे बिहार में 16% मतदाता हैं। तो ये लोग पार्टी में आए हैं, दमखम से पार्टी का प्रचार करेंगे, और पटना महानगर की जो चारों सीट है वो चारों सीटों पर एनडीए को भारी बहुमत से जीत दिलाएंगे। ऐसे संकल्प के साथ आज इन लोगों ने ज्वाइन किया है, और इसी संकल्प के साथ जनता दल यूनाइटेड इस चुनाव में उतर रहा है। आपने तो जो भी सफल कार्य है उनके बारे में बताया, बट विपक्षी दल हमेशा की तरह 15 सालों के व्याख्या करते हुए बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अभी तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो कि बिहार में होना चाहिए था। इस पे आप क्या कहें? अरे देखिए, नकार खाने में तूती की आवाज़ जी। उनके 15 साल और हमारा 15 साल, इसका टेबल हम लोग बिहार की जनता के सामने प्रदर्शित कर चुके हैं। उनके 15 साल के समय बिहार का बजट क्या था, और हमारे इस 15 साल में बिहार का बजट क्या है पता है ना? 2,11,000 करोड़। ये हमारा 20 और 21 का बजट है। जी जी। कहाँ मतलब कि कहावत है राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, हम लोग देहाती में एक अति कहावत हम लोग पढ़ते थे। जी जी बिल्कुल है। कोई तुलना नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बिहार में अपोजिशन का आप कैरेक्टर और नेचर देखिए। इतनी बड़ी महामारी आई, ये लोग केवल बोलते रह गए, सरकार का क्रिटिसिज्म करते रह गए, लेकिन कहीं भी बीमारी में खड़ा होकर इन लोगों ने बिहार की जनता की सेवा नहीं की। एवं इनके जो जितने चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन लोगों का भी कहीं उनके क्षेत्र में अता पता नहीं रहा। इसलिए हम उन बातों पर इस कारण चर्चा में नहीं जाना चाहते कि देयर इज ए ग्रेट गैप
बिटवीन दैट 15 ईयर्स एंड आवर्स 15 ईयर्स। तो बिहार की जनता इसको समझ रही है और चुनाव में ये सब सामने पता लगने वाला है। क्या लग रहा है इस बार एक तरफ महागठबंधन है, दूसरा तरफ डबल इंजन की सरकार है, क्या लग रहा है इस बार किसकी थम्पिंग मेजोरिटी से एनडीए की सरकार आ रही है। माननीय नीतीश कुमार जी प्रचंड बहुमत से पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इस बार मैं बात करूं विधानसभा की, तो आपकी चर्चाएं बहुत हो रही है दीघा विधानसभा में। क्या लग रहा है अगर आप एक उम्मीदवार के रूप में, भावी उम्मीदवार के रूप में अगर वहां से आप उभरते हैं, तो वहां के लोगों के लिए क्या कुछ नया होगा? देखिए, ऐसा है, आपने जो प्रश्न पूछा जी, इसके मालिक हमारे नेता हैं जी। हमें जब भी जिस प्रकार की जिम्मेवारी मिली है, पार्टी में मैं विधान पार्षद 6 साल रहा जी, तो मैंने अपनी जिम्मेवारी अपने नेता के मार्गदर्शन में बखूबी निभाई। पार्टी ने मुझे छात्र जदयू का प्रभारी बना दिया। मैंने अपनी जिम्मेवारी छात्र जदयू के विस्तार के लिए बहुत तरीके से मैंने निभाई और पार्टी भविष्य में जो भी मुझे जिम्मेवारी देगी, मैं उसको पार्टी के नियम, सिद्धांत और नेता की जो इच्छा है उनके इच्छानुसार मैं निभाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता हूं और रहूंगा। इतना ही मुझे कहना है। मतलब पार्टी जो भी निश्चय करती है आप उस पर सहमति से अपना कार्य आगे की तरफ करते जा रहे हैं। मेरा यही रिकॉर्ड रहा है कि पार्टी ने मुझे जो काम दिया है मैंने उसको बखूबी से निभाया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।